जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेलवे से बहुत ही ज़्यादा भर्तियां आने वाली हैं, बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है रेलवे से। और रेलवे से जो है बम्पर भर्ती आने वाली है ना, इसके बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाला हूँ। और रेलवे से मेरे प्यारे साथियों, अब की बात एक नहीं, बहुत सारे टाइप की भर्तियां आने वाली है। एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की और टोटल 4 प्रकार की भर्ती आने वाली है। इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, बिल्कुल फुल डिटेल से आपको ऑलवेज अपडेट करूंगा। भर्ती कब तक आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर इस भर्ती को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी डाउट है, सारे सारे क्लियर होने वाले हैं, बिल्कुल एक एक करके सिस्टमेटिक वे में। ठीक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि आखिरकार ये भर्ती आएगी कब। भर्ती आ रही है, 1.5 लाख पदों पर रेलवे में भर्ती आने वाली है, वो आने वाली है, लेकिन आएगी कब तक, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। देखो, रेलवे का एक छोटा सा फंडा है कि रेलवे लगभग हर 4 साल के बाद में अपनी एक नई भर्ती निकाल देता है। ठीक है, लगभग 4 साल का एवरेज लेके चलता है, 4 साल के बाद में फिर से ये भर्ती रिपीट करता रहता है। अब देखो, रेलवे से अनुमान लग रहा है कि टोटल 1,52,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। एक दो पद नहीं, 1,52,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। लेकिन आपको पता होगा, यहाँ पर फॉर्म फिर लाखों में नहीं भरे जाते, यहाँ पर फॉर्म भी करोड़ों में भरे जाते हैं। 1,20,00,000, 1,30,00,000 ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। इंडिया लेवल की भर्ती है ये। यहाँ पर जितनी भी भर्तियां हैं सभी सभी मेल और फीमेल दोनों के लिए ऑल इंडिया लेवल की हैं। सारा सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाला है। नॉर्मल से 2 डाउट क्लियर कि ऑल इंडिया लेवल की है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये 4 प्रकार की भर्तियां आने वाली है। पहली है टीटीई की, दूसरी है एएल की, तीसरा है टेक्नीशियन टेक्निकल की, जिसको हम ग्रेड 3 बोल सकते हैं, और चौथी है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो भर्ती है वो आरपीएफ की है। अब इन चारों के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक करके आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो, टीटीई का काम क्या होता है। टीटी का काम होता है टिकट चेकिंग का काम करना, जो 2 जगह काम करता है। या तो ट्रेन के अंदर टीटी मिलेगा आपको, या प्लेटफॉर्म पर टीटी मिलेगा आपको। हम मोस्टली प्लेटफॉर्म टिकट क्यों कटवाते हैं? टीटी के डर की वजह से कटवाते हैं। हम ट्रेन करते समय टिकट क्यों लेते हैं? टीटी के डर की वजह से लेते हैं। बाकी भारत में कोई ऐसा ईमानदार नहीं है कि जो अपनी ईमानदारी से टिकट ले ले बिना किसी डर से। मोस्टली 60 से 70% कैंडिडेट होते हैं जो टीटी की वजह से टिकट लेते हैं। यार, टीटी चेक करेगा, वो चालान बना देगा, टिकट ही कटवा लेते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को इतनी कला होती है कि वो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, टिकट नहीं कटवाते लेकिन फिर वो टीटी से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि टीटी का ऊपर का सिस्टम कितना होगा, ऊपर की कमाई का सिस्टम कितना होगा। ठीक है, टीटी को कितनी सैलरी मिलती है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं बिल्कुल फुल डिटेल से कि टीटी को सैलरी कितनी मिलती है। देखो, यहाँ पर टीटी के जो पद हैं वो है 7,784। टीटी के 7,784 पदों पर भर्ती आने वाली है, 7,784 पदों पर। और प्यारे साथियों, मैं अलग अलग एक एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली कि टीटी का पूरा डिटेल से वीडियो, फिर टीटी का पेपर पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, उसके ऊपर भी मैं अलग अलग करके जल्द ही वीडियो लाने वाला हूं इसी चैनल के ऊपर। तो टीटी की टोटल 7,784 पदों पर भर्ती आने वाली है। एज लिमिट है 18 से 30 साल, जनरल और ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी वाले प्यारे साथियों को 3 साल की छूट है, एससी और एसटी वालों को 5 साल की छूट है। ये यहाँ पर स्पेशल बोनस है। तो ओबीसी वाले 18 से 33 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 18 से 35 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखो, इससे पहले ये भर्ती आई थी, लगभग 2013 में आई थी या 2015 में आई थी। उस टाइम इसमें 12th लेवल मांगा गया था कि 12th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब थोड़ा सा डाउट चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब की बार ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो कंफ्यूजन है, ग्रेजुएशन होगा या 12th ही रखा जाएगा, ये पता चलेगा कब, जब ये नोटिफिकेशन आएगा। उससे पहले हम सब इसमें कंफ्यूज है। बाकी पिछली जो भर्ती थी उसमें 12th पास आउट कैंडिडेट टीटी के लिए फॉर्म भर दिए थे। उसके बाद में हम एएलपी के लिए बात करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। इसका काम होता है ट्रेन चलाने का, ट्रेन चलाने में हेल्प करने का। ठीक है, जो पायलट होता है उसकी हेल्प करने वाला असिस्टेंट लोको पायलट ही होता है। और असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां आने वाली है 64,000 पदों पर, 64,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। इसमें आपके 2 डिपार्टमेंट होंगे। एएलपी में 2 डिपार्टमेंट होगा, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट होगा और दूसरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट मैकेनिकल का काम संभालेगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाला इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम संभालेगा। एज लिमिट यहाँ पर भी वही 18 से 30 साल है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए।
ओबीसी के लोगों को 3 साल की छूट तो 18 से 33 हो गई, SC ST के लोगों को 5 साल की छूट तो 18 से 35 साल हो गई। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ है। क्वालिफिकेशन के लिए पहली कंडीशन तो क्या है कि यदि आपने 10th पास कर रखी है और आपने ITI कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। आपने 10th पास की, उसके बाद आपने ITI कर ली, आप फॉर्म भर सकते हो। आपने 12th पास की, फिर आपने ITI कर ली, आप फॉर्म भर सकते हो। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में आपने ITI कर ली, आप फॉर्म भर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तीनों कंडीशन, 10th प्लस ITI, दूसरी कंडीशन 12th प्लस ITI, तीसरी कंडीशन ग्रेजुएशन प्लस ITI, ये कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा किसी कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा ले रखा है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिग्री है, जैसे बीटेक की है, BE की है, या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये डाउट हो गया आपका ALP को लेकर क्लियर। ALP का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और इसकी और भी डिटेल से जानकारी, ALP को सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी मैं वीडियो जल्दी इस चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ। उसके बाद टेक्निकल ग्रेड 3 की भर्ती आने वाली है। टेक्निकल ग्रेड 3 के वहां पर दो डिपार्टमेंट, एक तरीके से जो टेक्निकल ग्रेड 3 रहेगा इसमें उसको दो काम करने होंगे, एक तो सिग्नल संभालने का काम और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन का काम। ठीक है, सिग्नल संभालने वाला का सिग्नल से रिलेटेड काम होगा, टेलीकम्युनिकेशन वाला का होगा बात करने से रिलेटेड कि भाई ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो प्लेटफॉर्म होगा उसको इन्फॉर्म करना। ठीक है, ये ट्रेन इतनी देरी से आ रही है, इस सूचना को क्या करना, सर्कुलेट करना। ये किसका काम होता है, टेलीकम्युनिकेशन वालों का काम होता है। तो ट्रेन से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जिनको सर्कुलेट करना होता है, जिनको प्रसारित करना होता है, वो काम कौन करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन वाले करते हैं। सिग्नल से रिलेटेड सारे काम सिग्नल वाले करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास आउट होना चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी वाली कंडीशन रख दी कि आपके पास 12th में फिजिक्स या मैथ होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपने 12th आर्ट से पास आउट कर रखी है, आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए आपने बायोलॉजी से पास कर रखी है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपने कॉमर्स से 10वीं 12वीं पास की है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपने एग्रीकल्चर से 12वीं पास की है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए फॉर्म कब भर सकते हो, जब आपने 12th मैथ प्लस फिजिक्स, इसके अलावा आपके साथ कोई सब्जेक्ट हो, मतलब 12th के आपके सब्जेक्टों में मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है। बाकी बचे 3 सब्जेक्ट, उसमें चाहे आपके पास ज्योग्राफी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ ये 2 सब्जेक्ट होने कंपलसरी। यदि 12th में आपके पास फिजिक्स मैथ है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मोस्टली केसेस में होता क्या है, मैथ साइंस वाले कैंडिडेटों के पास मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर चांस है कि मैथ साइंस वाले फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो 12th में जिनके पास मैथ और फिजिक्स है वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। एज यहाँ पर भी वही 18 से 30 वाला फंडा है। ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। अब उसके बाद में हम बात करते हैं RPF, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन की। ठीक है, पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन, रेलवे पुलिस के बारे में। रेलवे की अपनी एक पुलिस होती है, जैसे यहाँ पर हमारे कांस्टेबल होते हैं, ऐसे रेलवे की खुद की पुलिस होती है। रेलवे से रिलेटेड जितने भी कोई अपराध होता है या रेलवे से रिलेटेड जितने भी कानूनी काम होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें रेलवे की पुलिस काम करती है। ठीक है ना, रेलवे ने अपनी खुद की पुलिस फोर्स बना रखी है अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने जो भी यात्री, अपने जो भी क्लाइंट है उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो रेलवे की अपनी खुद की पुलिस होती है। तो रेलवे जो RPF है, इसके 9000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। 9000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। अब RPF ने अब की बार देखो, SI और कांस्टेबल दोनों कंबाइंड है 9000 में ही। SI की भी आएगी, सब इंस्पेक्टर की भी आएगी और कांस्टेबल की भी आएगी। दूसरी बात, रेलवे ने अब की बार एक डिसीजन लिया कि RPF में हम 50-50 का रेशियो रखेंगे। मतलब RPF में 50% लड़कियां रहेंगी, 50% लड़के रहेंगे। मतलब टोटल यदि 9000 वैकेंसी आती है RPF से, तो 4500 तो लड़कियों की होंगी और 4500 लड़कों की होंगी। 50-50 का रेशियो कर दिया। तो मेरे हिसाब से RPF में लड़कियों को ज्यादा बेस्ट बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, RPF में लड़कियों को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है यदि वो पुलिस बनने के लायक है। मतलब उनकी हाइट, उनकी वजन और उनका जो भी फिजिकल है, फिजिकल में उनका जो मेडिकल स्ट्रक्चर होगा, जैसे आंख चेक की जाएंगी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो उनका मेडिकल, यदि कोई लड़की मेडिकल फिट है, फिजिकली तरीके से RPF के लिए फिट है,
तो उन लोगों को उन लड़कियों को बहुत अच्छा खासा मौका मिलने वाला है, क्योंकि मेडिकल और फिजिकल दोनों तरीके से हर लड़की फिट नहीं होती, हर लड़की पुलिस में नहीं जाना चाहती, तो इसलिए यहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्पेशल बोनस मिलने वाला है। जब 50-50 का रेशियो कर देंगे तो लड़कियों को बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो एक तरीके से जो ये 50-50 का रेशियो अपनाया कि भाई 4500 पोस्ट लड़कियों के लिए, 4500 लड़कों के लिए, तो यहाँ पर लड़कों को थोड़ा सा नुकसान होगा, लड़कियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर एसआई की आएंगी, एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल की आएंगी जो कांस्टेबल का काम करेगा। एसआई के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल है, मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस की मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी के कैंडिडेटों को 3 साल की छूट, एससी एसटी वाले मेरे प्यारे साथियों को 5 साल की छूट है, ठीक है। एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, चाहे किसी से भी किया हो आपने, चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीबीए किया हो, चाहे आपने एलएलबी की हो, XYZ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल का, ओबीसी के प्यारे साथियों को 3 साल की छूट, एससी एसटी के प्यारे साथियों को 5 साल की छूट है। और कांस्टेबल के लिए केवल 10th पास आउट होना कंपलसरी है, ठीक है। किसी भी आप ऑर्गेनाइज बोर्ड से आपने 10th पास कर रखी है, आप आरपीएफ में कांस्टेबल बन सकते हो। ध्यान रखना, आरपीएफ में आप लगोगे ना, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। स्टेट पुलिस में और रेलवे पुलिस में सैलरी में बहुत बड़ा अंतर होता है, और इसका मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जहां पर मैं डिस्कस करूंगा दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और रेलवे पुलिस, इन तीनों पुलिस फोर्स की सैलरी में अंतर। क्योंकि मोस्टली चांस क्या होता है कि राजस्थान पुलिस की सैलरी अन्य जो स्टेट हैं उनके लगभग बराबर होती है, सेंट्रल पुलिस में थोड़ी ज्यादा सैलरी होती है, ठीक है। और बाकी की हम बात करें यहाँ पर रेलवे की, तो रेलवे का भी मैं जल्द वीडियो लेके आऊंगा कि आरपीएफ में एसआई को कितनी सैलरी मिलती है, कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि इनको बहुत सारे ढेर सारे अलाउंस मिलते हैं। जब दिवाली की छुट्टी आती है ना, दिवाली में 1-1 महीने का इनको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। रेलवे एक ऐसी नौकरी है जहां पर आपको 13-13 महीने की सैलरी मिल जाती है, 12 महीनों के एक साल में, एक साल में 13 महीने की सैलरी, 1-1 महीने का बोनस दे दिया जाता है यहाँ पर। तो ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से फुल डिटेल वाला वीडियो लाने वाला हूं, अगले 2-3 दिन के अंदर आपको सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे फुल एनर्जी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। चित्त को शांत रखकर रेगुलर पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहो, क्योंकि हमें 100% वर्दी चाहिए, हमें 100% लाइफ में एक टैग चाहिए, और टैग के लिए मेहनत करना, वो भी पॉजिटिव रहकर, मोटिवेट रहकर, ज्यादा जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।